नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। समय की कहानी। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक कह सकते हैं काफी उथल पुथल भरी दास्तान है कि हम इंसानों ने आखिर समय को मापना सीखा कैसे। ये सिर्फ तारीखों और कैलेंडरों की बात नहीं है। नहीं, ये उस बड़ी कोशिश की कहानी है, उस संघर्ष की जब इंसान ने पहली बार इस विशाल ब्रह्मांड को गणित के छोटे छोटे फ्रेम में फिट करने की जुर्रत की। कभी सोचा है कि अगर समय होता ही नहीं तो क्या होता? मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करिए जहां ना तो घड़ियां हैं, ना कैलेंडर्स, ना ही कोई तारीख है। कैसे पता चलता कि अगला मौसम कौन सा आने वाला है, कब बारिश होगी या कब सूखा पड़ेगा? सुनने में ये सवाल आज शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए यही तो जिंदगी की हकीकत थी। उनके लिए ये जानना कि भाई फसल बोने का सही समय कौन सा है और उसे काटने का सही मौसम कब आएगा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये तो सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल था। तो समय को मापना कोई शौक या लग्जरी नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये सबसे जरूरी चीजों में से एक बन गई थी। और इसीलिए ये इंसान के सबसे बुनियादी आविष्कारों में से एक है। तो चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और उन पहले सुरागों को ढूंढते हैं जहां से हमें समय मापने के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये मानो ब्रह्मांड के साथ इंसानों की पहली बातचीत करने की एक कोशिश थी। ये है मशहूरो ईशांगो बोन। दुनिया की सबसे पुरानी मैथमेटिकल चीजों में से एक मानी जाती है ये, और ये कुछ अजीब से रहस्यमयी निशानों से भरी हुई है। और इन्हीं निशानों ने पता है इतिहासकारों को दशकों से अपने में उलझा कर रखा हुआ है। तो आखिर ये निशान हैं क्या? इसको लेकर ना दो बड़ी थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये असल में 6 महीने का एक लूनर कैलेंडर था, मतलब चांद के हिसाब से बनाया गया कैलेंडर। वहीं दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि ये कुछ नहीं, बस गिनती करने के लिए बनाए गए निशान हैं। और ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि इतिहास में हर सवाल का कोई सीधा साधा जवाब नहीं मिलता। अक्सर वो एक बहस की तरह होता है। अच्छा, अब अफ्रीका से निकलकर सीधे चलते हैं इंग्लैंड, एक और ऐसे ही प्राचीन रहस्य की तरफ जिसने ना जाने कितनी सदियों से इतिहासकारों को हैरान परेशान कर रखा है, और वो है स्टोनहेंज। अब स्टोनहेंज को लेकर भी एक जबरदस्त बहस चलती है। एक थियोरी तो ये कहती है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोलर कैलेंडर था, मतलब सूरज के हिसाब से दिन गिनने का सिस्टम। लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरे नहीं, इन पत्थरों की जो प्लेसमेंट है ना, वो उतनी सटीक है ही नहीं कि इसे कैलेंडर कहा जा सके। ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये शायद अपने पूर्वजों की याद में बनाया गया कोई स्मारक रहा होगा, कोई कैलकुलेटर नहीं। तो चलिए अब दुनिया के इस हिस्से से कहानी का रुख करते हैं प्राचीन भारत की ओर। एक ऐसी जगह जहां समय को मापने का एक बिल्कुल ही अलग और कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड तरीका डेवलप हो रहा था। देखिए, उस जमाने में जितने भी लोग कैलेंडर बना रहे थे, उन सबके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। वो थी चांद और सूरज के साल के बीच का फर्क। मतलब चांद के हिसाब से साल होता है लगभग 354 दिन का, और सूरज के हिसाब से 365 दिन का। पूरे 11 दिन का अंतर। अब सोचिए, अगर सिर्फ चांद को देखकर ही कैलेंडर बनाया जाता तो क्या होता? कुछ ही सालों में गर्मियों में आने वाले त्योहार कड़ाके की सर्दियों में पड़ने लगते। और इस मुश्किल का भारत में एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही सटीक हल निकाला गया। अधिक मास। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल था। लगभग हर 32.5 महीने के बाद कैलेंडर में एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा महीना ही जोड़ दिया जाता था। और इससे होता ये था कि कैलेंडर हमेशा मौसमों के साथ सिंक में रहता था। और सबसे अच्छी बात, कभी भी कैलेंडर से दिन हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जहां भारत में इतनी सटीकता पर काम हो रहा था, वहीं दूसरी ओर पश्चिम में यानी रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का हाल कुछ और ही था। वहां कैलेंडर एक साइंटिफिक टूल से ज्यादा एक पॉलिटिकल हथियार बन चुका था। सोचिए जरा, वहां के जो पुजारी थे वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए साल को जब मर्जी लंबा कर देते थे, जब मर्जी छोटा कर देते थे। नतीजा क्या हुआ? जाहिर है पूरी तरह से गड़बड़। 46 ईसा पूर्व आते आते तो कैलेंडर मौसमों से इतना ज्यादा भटक गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जूलियस सीजर को क्या करना पड़ा पता है? उन्हें उस एक साल को 445 दिनों का बनाना पड़ा। जी हाँ, 445 दिन का एक साल। तो इस पूरी उथल पुथल के बाद सीजर ने पेश किया जूलियन कैलेंडर। इसका नियम बड़ा सीधा साधा था। साल होगा 365 दिन का, और हर 4 साल में एक लीप डे
यानी एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया जाएगा, बस। और ये सिस्टम इतना कारगर साबित हुआ कि सदियों तक यही स्टैंडर्ड बना रहा। लेकिन इसमें एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गड़बड़ थी। जूलियन कैलेंडर ने एक सोलर ईयर को असल से सिर्फ 11 मिनट लंबा नाप लिया था। अब सुनने में लगता है अरे 11 मिनट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन समय का खेल ही ऐसा है, एक छोटी सी गलती भी जब सदियों तक जमा होती रहती है तो वो एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। और बस इसी 11 मिनट की गलती ने पश्चिमी कैलेंडर की कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ लाया जहां एक नन्ही सी चूक एक बहुत बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। तो हुआ ये कि हर 128 साल में कैलेंडर एक पूरा दिन आगे खिसक जाता था। अब सदियां बीती और 1582 तक आते आते ये अंतर बढ़कर पूरे 10 दिन का हो गया था। सोचिए, ईस्टर जैसे बड़े बड़े त्योहार बिल्कुल गलत मौसम में आने लगे थे। और तब पोप ग्रेगरी 13 ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने एक फरमान जारी किया, एक ऐसा फरमान जिसने उस दौर के लोगों को सचमुच हिलाकर रख दिया। तारीख थी 4 अक्टूबर साल 1582। और जब उस रात के बाद लोग अगली सुबह सोकर उठे तो कैलेंडर पर वो तारीख नहीं थी जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। वो तारीख थी 15 अक्टूबर। जी हाँ, 4 अक्टूबर के ठीक बाद अगला दिन था 15 अक्टूबर। इतिहास के पन्नों से पूरे 10 दिन हमेशा के लिए मिटा दिए गए, सिर्फ इसलिए ताकि कैलेंडर को वापस सही रास्ते पर लाया जा सके। इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? पूरे यूरोप में दंगे भड़क गए। लोगों को लगा कि चर्च ने उनकी जिंदगी के 10 दिन चुरा लिए हैं। उन्हें चिंता होने लगी कि उनकी मजदूरी का क्या होगा, किराए का क्या होगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन जैसे जो प्रोटेस्टेंट देश थे, उन्होंने इस कैथोलिक कैलेंडर को अपनाने से ही मना कर दिया। और पता है कब तक? लगभग 200 सालों तक। ये दिखाता है कि कैलेंडर सिर्फ साइंस नहीं होता, वो पहचान और धर्म का भी मामला बन जाता है। और ये सारी कहानी हमें आज के समय में लाकर खड़ा कर देती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि समय की इस एकदम सटीक नापतौल की चाह में हमने आखिर क्या पाया है और शायद क्या खो दिया है। आज देखिए, हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स हैं, इतनी सटीक कि करोड़ों साल में भी एक सेकंड आगे पीछे नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि इस परफेक्ट एक्यूरेसी के बदले में क्या हमने कुछ गवा दिया है? हमारे पूर्वजों के लिए साल का मतलब सिर्फ काम पर जाने का शेड्यूल नहीं था, बल्कि ये तो उस विशाल ब्रह्मांड के साथ एक कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस करने का जरिया था। और आज भी अगर देखें तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी 2 तरह के समय में जीती है। दफ्तर के सारे कामकाज तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी परंपराओं की, जैसे शादियों के मुहूर्त, त्योहारों की तारीखें या फिर खेती-बाड़ी के काम, तो उनके लिए आज भी वही सदियों पुराना लूनी सोलर पंचांग देखा जाता है, जो चांद और सूरज दोनों की चाल पर चलता है। तो अगली बार जब किसी की नज़र अपनी घड़ी पर पड़े तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि वो सिर्फ समय नहीं है, वो तो पूरी इंसानी सभ्यता के सबसे बड़े संघर्षों में से एक और उसकी एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक है। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में उठता है, क्या इस परफेक्ट एक्यूरेसी की दौड़ ने हमें कुदरत की उस धीमी, लयबद्ध चाल से कहीं दूर तो नहीं कर दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए।